नहीं, जब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा तब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी, ये हम कह रहे हैं। वो नवरत्न लोग हैं, वो उनको जब तक पहुंचा नहीं देंगे सैफई तब तक नहीं, वो हटने वाले नहीं हैं। अब समय आ गया है और हमको अंदाज़ है कि कुशीनगर जल्दी हम आएंगे तो शपथ लेके आएंगे। अब ये बात तो हम कहेंगे तो उनको लगेगा कि नगवा लगता है। वो कह रहे हैं कि पिछड़ों के नेता हम रहेंगे, पल्लवी पटेल कैसे होंगी, केशव देव मौर्य कैसे होंगे, केशव मौर्य कैसे होंगे, ओम प्रकाश राजभर कैसे होंगे। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को साथ लेके चलने की कुवत नहीं है। अखिलेश यादव जी अपरिपक्व नेता हैं, ये किसी के साथ इनका निभता नहीं, इस नाते कि लोग अपने हिस्से की बात करते हैं, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा लूटने की बात करते हैं। देखिए, अखिलेश जी हिस्सा लूटने का काम करते हैं, हम हिस्सा दिलाने की बात करते हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर की 115वीं जयंती पर कुशीनगर में राजभर समाज के लोगों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, जिसका नेतृत्व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने किया। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश के गठबंधन को तोड़कर भाजपा में जुड़ने के बाद से ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और इन सभी बातों पर जो मंत्री बनने की बात थी सबसे अहम थी। कुशीनगर में आकर उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग, राजभर समाज से जुड़े हुए लोग मौके पर थे। अपने नेता को सुनने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। ये साथियों, ये जो तरंग उठी है, जब तक किनारे नहीं लगेगी, जब तक तेरी सरकार नहीं बनेगी, तब तक ये तरंग समाप्त होने वाली नहीं है। एक नारा हमारे साथ लगाइए, दोनों हाथ उठा के, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। नारा तो 4 बार सरकार बनी, बोलो सही है गलत है? 4 बार सरकार बनी। जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय श्री राम का नारा लगाया तो देश और प्रदेश में सरकार बन गई। उसी तरह ओम प्रकाश राजभर हमने भी मुलायम सिंह जी से सीखा था। उन्होंने कहा था कि नकल मारो पास हो जाओगे, तो हमने भी कहा कि चलो, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पे जय भीम का नारा, भगवान राम के नाम पे जय श्री राम का नारा, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर जय सुहेलदेव का नारा हमने लगाया है। फेंका है दरिया में कंकड़। इन्हीं सब कार्यक्रमों के बीच जब मीडिया ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बात किया, तो उन्होंने अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए वहीं अखिलेश को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, और भी उन्होंने अपने मंत्री बनने की तारीख का भी एक जिक्र किया है, जो काफ़ी चर्चा में है। अखिलेश के साथ जो जुड़ता है वो जुड़ क्यों नहीं पाते हैं? पल्लवी पटेल छोड़ने वाली ऐसी खबर आ रही है, भाई प्रसाद मौर्य निकल गए हैं, जयंत भी चले गए, दारा सिंह चौहान चले गए, आप भी निकल लिए, ऐसा क्यों? के गौतम भी छोड़ दिए। अभी एक और का नाम बुलंद सर से एक और छोड़े हैं आज। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को साथ लेके चलने की कुवत नहीं है। अखिलेश यादव जी अपरिपक्व नेता हैं। अब ये बात तो हम कहेंगे तो उनको लगेगा कि नगवा लगता है। भाई, मान लिया कि ओम प्रकाश राजभर की बात गलत है, आपने सबसे पहले समझौता समाजवादी पार्टी को हुआ था 89 में, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, नहीं चला। फिर 2 बार कांग्रेस से, 2 बार बसपा से, 2 बार आरएलडी से, 1 बार निषाद पार्टी से, 1 बार सुभाषपा से, नहीं चला गठबंधन। तो ये किसी के साथ इनका निभता नहीं, इस नाते कि लोग अपने हिस्से की बात करते हैं, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा लूटने की बात करते हैं, इसी से नहीं पड़ते। देखिए, अखिलेश जी हिस्सा लूटने का काम करते हैं, हम हिस्सा दिलाने की बात करते हैं। जैसे पल्लवी पटेल जी ने कहा ना कि 3 राज्यसभा का चुनाव अगर है तो आपको 20% मुसलमान वोट देता, तो क्यों नहीं मुसलमान को बनाया? आप किस पीडीए की बात करते हो? पीडीए झलकना चाहिए ना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, पर्सनल जहाँ तक आपने कहा, कोई नहीं, यहाँ लड़ाई वर्चस्व की हो रही है। वो कह रहे हैं कि पिछड़ों के नेता हम रहेंगे,
पल्लवी पटेल कैसे होंगी, केशव देव मौर्य कैसे होंगे, केशव मौर्य कैसे होंगे, ओम प्रकाश राजभर कैसे होंगे। वो अकेले एकलौते नेता बन के रहना चाहते हैं और यहाँ लीडरशिप पैदा हो रही है, तो ये दिक्कत हो रही है। आसपास जो घेरा वो करीब क्यों नहीं जाने देता? वो नवरत्न लोग हैं, वो उनको जब तक पहुँचा नहीं देंगे सैफई तब तक नहीं, वो हटने वाले नहीं हैं। अंतिम सवाल, आप मंत्री कब तक बन रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। अब समय आ गया है और हमको अंदाज़ है कि कुशीनगर जल्दी हम आएंगे तो शपथ लेके आएंगे। अधिसूचना जारी होने जा रहा है, तो क्या नहीं। आपको लगता है कि अधिसूचना के पहले नहीं, जब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा तब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी, ये हम कह रहे हैं। जैसा कि आपने अभी सुना कि किस तरह से ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर बरस रहे हैं और उन्हें बिल्कुल अपरिपक्व नेता बता रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं और भाजपा में जुड़ने के बाद जो राजभर ने अपने मंत्री बनने की तारीख तय की है वह क्या सही हो पाता है या फिर सिर्फ लॉलीपॉप तक ही रुके रह जाते हैं। अनूप कुमार, BNC भारत, कुशीनगर।